नमस्ते, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और ये वैकेंसीज आपका आया है बेल की तरफ से जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपका ऐसा रहने वाली है। और ये वैकेंसीज आपका आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट की रहने वाली है। और सैलरी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों 24,500 से लेकर 82,000 तक ऐसा रह सकती है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और परमानेंट सरकारी नौकरी है तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये वैकेंसीज आपका तेलंगाना स्टेट से आया है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपका रंगारेड्डी तेलंगाना स्टेट में आपका रहने वाली है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो। और ये नोटिफिकेशन आज ही के डेट में रिलीज किया गया है 8 अक्टूबर। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों भारत के एक नवरत्न और इंडिया की प्रीमियम प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। और इसमें जो वैकेंसीज है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लैंड सिस्टम SBU, EWLS SBU हैदराबाद यूनिट सिचुएटेड इब्राहिमपट्टनम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट परमानेंट बेसिस। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपका हैदराबाद यूनिट की तरफ से आया है जो कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और तेलंगाना स्टेट में एस्टेब्लिश है ये कंपनी। और यहाँ पर दे सकते हो परमानेंट बेसिस वैकेंसी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो दो तरह की रिक्वायरमेंट है, एक आईटीआई के लिए है और दूसरा आपका डिप्लोमा की है। ठीक है, डिप्लोमा का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका पोस्ट यहाँ पर दे सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग EAT की पोस्ट रहेगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, और अलग अलग ब्रांच यहाँ पर दिया गया है, ये डिसिप्लिन और ट्रेड यहाँ पर दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की यहाँ पर 6 सीटें हैं, जिसमें आपका रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जनरल में 2 है, ओबीसी में 2 है, SC में 1 है और ST के लिए 1 सीट है। उसके बाद डिप्लोमा आपका मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 8 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 4 है, ओबीसी की 2 है, SC की 1 है और EWS की 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की ओनली 1 सीट है जनरल में। ठीक है, और इनका पे स्केल्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। ग्रेड WG7 CP6 पे स्केल यहाँ पर 24,500 से लेकर 90,000 प्लस एडमिशन अलाउंस भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सैलरी है दोस्तों 24,500। ठीक है, और सारी चीज़ें अलाउंस वगैरह का सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको 90,000 प्लस आपका सैलरी रहेगा। और हर साल आपका 3% सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जो भी आपका बेसिक सैलरी है। दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका टेक्नीशियन C की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th के बाद आपका ITI होना चाहिए प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है 10th के बाद आपके पास 3 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स रिलेवेंट ट्रेड से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 10th के साथ ITI और अप्रेंटिस के अप्लाई कर सकते हैं, या आपने सिंपल 10th पास किए हैं और 3 साल का अप्रेंटिसशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड के अनुसार से अलग अलग सीट है। पहला अगर बात करें तो फिटर की यहाँ पर 4 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है और SC के लिए 1 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की टोटल यहाँ पर 7 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 3 है, ओबीसी की 1 है, SC की 1 है, ST में 1 सीट है और EWS में 1 सीट है। ठीक है, उसके बाद मशीनिस्ट के यहाँ पर 2 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 सीट है। और इलेक्ट्रिशियन में भी 2 सीट है, जनरल में 1 है और ओबीसी में 1 है। अब यहाँ पर सैलरी वगैरह की बात करें तो ITI टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो आपका 21,500 आपका बेसिक है और यहाँ पर 82,000 के अप्रोक्स में आपके मान के चले आपको ऐसा रहेगा, सारी चीज़ें आपका अलाउंस वगैरह ऐड करके। ठीक है, और हर साल आपका 3% जो भी आपका बेसिक सैलरी है उनके अनुसार से सैलरी भी हर साल इंक्रीमेंट भी आपको यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग यानी कि EAT की जो है विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर एन initial period of 6 months during which they will be paid stipend 24,000 per month on successful completion of the training, and on passing the graduation test they will be placed in the regular pay scale indicated above।
तो जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी ईएटी की जो पोस्ट है, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो 6 मंथ के लिए आपको एज अ ट्रेनिंग पे पहले रखा जाएगा। उस दौरान आपका स्टाइपेंड रहेगा 24,000। ठीक है, 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट बेसिस आपको रखा जाएगा। उससे पहले आपका एक ग्रेजुएशन टेस्ट देना पड़ेगा, वो टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर आपको रेगुलर बेसिस पर आपको रख लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए जो एज लिमिट है वो आपका 28 साल रखा गया है, और 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार से आपका एज में काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, टेक्नीशियन सी की अगर मैं बात करूं तो इनका भी 28 साल रखा गया है एज लिमिट। उसके बाद आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल है, एससी के लिए 5 साल है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं 40% डिसेबिलिटीज में, तो आपको 10 साल का भी एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपको ब्रांचेस है वो उससे रिलेवेंट ब्रांच में आपका 3 साल का डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका ई लर्निंग कोर्सेज वगैरह आपका नहीं रहना चाहिए। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है 50% मार्क्स हैं डिप्लोमा में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया है। और टेक्नीशियन सी का भी सेम कंडीशन है, आपको 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप, या आपके पास 3 साल का 10th के बाद 3 साल का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें भी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% आपका आईटीआई में होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो 50% मार्क्स है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर नील रखा है, किसी भी तरह से कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज सबसे समझने वाली बात है, यहाँ रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ मैंडेटरी for the candidates applying for the post of engineering assistant trainee and technician C. The employment exchange registration should be valid and active as of 29/10/2005. Last date of application, the expired inactive employment exchange registration card will not be considered. तो ये जो फॉर्म है वही कैंडिडेट भर पाएंगे जिनका तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है, यानी उनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नाम है, उनके पास कार्ड है, वही अप्लाई कर सकता है, चाहे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टेक्नीशियन सी के लिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड होगा वो आपका 29/10/2025 तक आपका जो वैलिड होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का एक्सपायर हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, वैसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, टिल डेट तक। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका पहले रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका हैदराबाद में होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उनका फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम में यहाँ पर 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में आपका जनरल क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, ठीक है, मैथ वगैरह जीके वगैरह से रिलेटेड। दूसरा जो पार्ट 2 होगा वो आपका टेक्निकल रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल जो भी आपका ट्रेड है, ब्रांच है, उस अलाइनमेंट में रहेगा। ठीक है, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए पार्ट 1 में आपका 35% लाना होगा और पार्ट 2 में भी आपका 35%। ये मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स परसेंटेज है। एससी एसटी के लिए 30% भी लाते हैं। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप क्वालिफाई हो जाएंगे एज अ रिटन टेस्ट के स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर रखा गया है। और इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 500 रुपये है और 18% जीएसटी, 590 रुपये लगेंगे एप्लीकेशन चार्ज जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है तो कोई भी आपको चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कैसे आपको पेमेंट करना है। आप दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपना जो पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इसका फॉर्म देखिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए उन्होंने लास्ट डेट दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 29 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सारा डिटेल्स बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।